Hello everyone, I am Professor Ishtiaq Ahmed. Welcome to my YouTube channel Socio Psyche. In this video we will discuss about class conflict and inequalities. Class conflict क्या है, inequalities क्या हैं, अदम मसावात मुआशरे में कैसे होती है, क्यों होती है और इसकी क्या वजूहात हैं, इसका हल क्या है, ये आज की हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे. First of all, class conflict refers to the struggle between different classes in the society for resources, power and status. Class conflict कहते किसे हैं? ये बेसिकली क्लासेस जो है लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इनके दरमियान पावर, रिसोर्सेज और स्टेटस की जंग को कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं कि हर आदमी कोशिश कर रहा है कि मेरे पास रिसोर्सेज, पावर, स्टेटस ज़्यादा हो. It is rooted in unequal distribution of wealth, power and opportunities among different social groups. सोसाइटी के अंदर जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसकी वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होती है. मतलब एक ग्रुप के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, वेल्थ है, पावर है, अपॉर्चुनिटीज़ है और दूसरे ग्रुप के पास नहीं है, जो कि एलीट क्लास या अपर क्लास के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ज़्यादा जो है वो पावर होती है, वेल्थ होती है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी पे उनको जस्टिस भी जल्दी से मिल जाता है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी होती है, उनको एजुकेशन की भी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है. तो ये जनाब क्लास कॉन्फ्लिक्ट फिर इससे जन्म लेता है. Classes are defined by their relationship to the means of production such as ownership of land, capital and technology. अब क्लासेस कैसे डिफाइन की जाती है, क्लास सिस्टम कैसे होता है? क्लास सिस्टम ये होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके कंट्रोल में होते हैं वहाँ से फिर जनाब क्लास जनरेट लेती है. ओनरशिप ऑफ लैंड, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, जिनके कंट्रोल में ये चीज़ें होती हैं वो फिर एक क्लास बन जाती है स्पेशल. Inequalities refer to the unequal distribution of resources, opportunities and power among different individuals or groups in society. These inequalities can manifest in various forms such as economic, social and political inequalities. Class conflict and inequalities are closely related as class conflict is often driven by the unequal distribution of resources and power among different classes in society. Inequalities किसे कहते हैं कि जो बेसिकली डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल, जो है वो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं या पावर और अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं इनइक्वलिटी है ये. और क्लास कॉन्फ्लिक्ट इसी से रिलेट करती है, इसी इनइक्वलिटी की वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट बनती है और क्लास के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होती है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वलिटीज इन सोसाइटी. Understanding class conflict and inequalities is crucial for understanding the dynamics of society and the challenges that different groups face. It allows us to identify and address the root causes of social issues such as poverty, injustice, and political power imbalances. Furthermore, understanding class conflict and inequalities helps to promote social cohesion and fairness by ensuring that resources, opportunities, and power are distributed more equitably among different groups. This is important for maintaining social stability and promoting the well-being of all members of society. क्लास कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप समझेंगे कि जनाब डिफरेंट इश्यूज़ पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पॉवर्टी को, इनजस्टिस को, पॉलिटिकल पावर को बैलेंस उसका कैसे कर सकते हैं. जब आप उसके इम्बैलेंस को या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे तभी आप उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे, तभी आप जो है वो सोसाइटी में जस्टिस, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे और आप समझ सकेंगे कि हम ये इनइक्वालिटी कहाँ से आई है और हमने इसको सेट कैसे करना है और स्टेबल कैसे करना है और तमाम मेंबर्स की जो है वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है सोसाइटी के अंदर. तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको समझें और सोसाइटी के तमाम मेंबर्स इनको समझे कि ये इनइक्वालिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट होती क्या है और ये कहाँ से जनरेट होती है और किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर हम हिस्ट्री में देखें, द एवोल्यूशन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वालिटीज थ्रू आउट हिस्ट्री हैज़ बीन सीन द इमर्जेंस एंड डिक्लाइन ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेज एंड पावर स्ट्रक्चर.
ये हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये एवोल्यूशन इसकी होती रहती है क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, और क्लासेस जो है वो बनती रही हैं, हर वक्त में नहीं है। राजा महाराजा, लोअर क्लास, कभी कभी हिंदुइज्म में शूदर जो है वो क्लास है, फिर ब्राह्मण एक क्लास है। इसी तरह जो है मुस्लिम सोसाइटी में रहे हैं जो एम्पायर होते थे, या नीचे वर्कर्स थे, या पीजेंट्स थे, या जनाब वो सोल्जर्स थे। तो इस तरह डिफरेंट क्लासेस में सोसाइटी बढ़ती रही है। In every society, class conflict was based on access to land and other resources. Class conflict generate शुरू कहाँ से हुई? जब एक्सेस ऑफ लैंड के ऊपर जब कब्जा शुरू हुआ, लोगों ने अपनी अपनी मलकियत बनाना शुरू की, कभी ये जगह मेरे कब्जे में है, ये मेरे कब्जे में, वहाँ से फिर शुरू हुई। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी आई तो फिर कैपिटल और टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, जिसके पास टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इंजन, मशीन की पावर है, तो वो फिर ज़्यादा एक क्लास डिफरेंट हो गई। थ्रू आउट हिस्ट्री देयर हैव बीन वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दैट हैव रिजल्टेड इन द राइज एंड फॉल ऑफ डिफरेंट क्लासेस and the shifting of power relations. These changes have also led to evolution of class in conflict and inequalities. कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी एवोल्यूशन होती रही है। एक वक्त था जब लोग एक क्लास अलीट, हम किसको कहते थे, जिनके ज़मीन कब्जे में होती थी। फिर जैसे टेक्नोलॉजी आई तो मशीन इजाद हुई, तो इंजन इजाद हुआ, तो उसके बाद एक क्लास वो बनी जिसके कंट्रोल में रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है, मशीनरी इंडस्ट्री है, फिर वो क्लास हो गई। तो इसी तरह वो कहता है ये शिफ्ट होती जाती है, एवोल्यूशन इसकी होती जाती है, नई नई क्लासेस नए नए रिसोर्सेज की बेस पे बनती रहती हैं। तो ये हिस्ट्री से जो है वो चलती आ रही है। इनइक्वलिटी, इम्पैक्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वलिटीज ऑन डिफरेंट ग्रुप्स। इसका असर क्या होता है डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। पर्टिकुलर इन पाकिस्तानी सोसाइटी, class conflict and inequalities have a significant impact on different groups. The working class in Pakistan often face poverty, limited access to education and healthcare, and limited job opportunities. This often leads to a cycle of poverty with little chance of upward mobility. The working class may also face exploitation by the upper and middle class, who hold most of the power and resources in society. सोसाइटी के अंदर जो है वो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो एक ग्रुप है स्पेशल, जो जिसको हम कहते हैं कि ये जनाब लोअर क्लास है, उनके पास जो है वो लिमिटेड एक्सेस होती है। कुछ ग्रुप्स जो है वो बिल्कुल ही नीचे रह जाते हैं, जिनके पास हेल्थ की फैसिलिटी नहीं होती, एजुकेशन की नहीं होती, जॉब्स की नहीं होती। और जो वर्किंग क्लास है वो भी पिसती है, जो अलीट क्लास या अपर क्लास है जिनके कंट्रोल में रिसोर्सेज है, वो भी उनसे जो है वो उसको उनकी फैसिलिटी को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से लोअर क्लास, मिडिल क्लास जो है, वर्किंग क्लास जो है, उनके ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट का और इनइक्वालिटीज़ का, क्योंकि वो नीचे से नीचे आते रहते हैं और बहुत कम इंडिविजुअल्स होते हैं जो ऊपर को मूव होते हैं। बाकी ओवरऑल ग्रुप्स जो है वो नीचे को पॉवर्टी की तरफ जो है वो चलते चले जाते हैं, और प्रॉफिट जो है वो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो अपर क्लास या वर्किंग जो कैपिटलिस्ट है वो कमाता रहता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया था ना कि दो क्लासेस है, बॉर्जियस एंड प्रोलेटरिएट। प्रोलेटरिएट जो पुअर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, और बॉर्जियस जो है वो क्लास है जिनके कंट्रोल में कैपिटल है, रिसोर्सेज है, जिनसे वो ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बनाता है। तो इस तरह वो कहते हैं इन दोनों क्लासेस के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है वेल्थ का, और बहुत ज़्यादा अमीर अमीर तर होता चला जाता है प्रॉफिट मेकिंग से, क्योंकि कैपिटल उनके पास, और गरीब जो है वो उजरत वेजेस लेके गरीब से गरीब तर हो जाता है, उसकी ज़रूरियात ही पूरी नहीं होती, तो फैसिलिटीज़ उसको कहाँ से मिलनी है। इम्पैक्ट अब डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे तो मिडिल क्लास के ऊपर देखते हैं। इन पाकिस्तानी सोसाइटी, middle class may experience similar challenges as the working class, such as limited access to education and healthcare and limited job opportunities. However, they may have slightly more resources than the working class, which can provide a buffer, but still struggle to maintain a stable financial position. They may also experience a lack of opportunities for upward mobility and may feel the effects of class conflict and inequalities through the erosion of social services and rise of economic inequality. जो मिडिल क्लास है वो भी, उनको कुछ रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं कि हेल्थ के, एजुकेशन के स्लाइटली जो है अवेलेबल होते हैं, बट उस तरह से नहीं होते जिस तरह एक अलीट क्लास या अपर क्लास के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं।
तो इस तरह मिडिल क्लास जो है वो भी बहुत कम जो है वो ऊपर जा सकते हैं। अपर क्लास में ज़्यादातर जो है मिडल में ही रहते हैं। उसी तरह की जनरेशन टू जनरेशन के अगर एक बच्चा जो है वो एक मिडिल क्लास से तल्लक रखता है तो हो सकता है उसकी आने वाली जनरेशन जो है मिडिल क्लास में ही रहें, अपर क्लास में ना वो जा सके। बहुत कम जो है वो इंडिविजुअल या बहुत कम ग्रुप्स जो है वो मिडिल क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट करते हैं, और वो भी अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अदरवाइज बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो उसी क्लास में ही रहते हैं। अब अपर क्लास पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनइक्वलिटी या सोशल क्लास का? The upper class, on the other hand, tends to control most of the resources, political power, and economic opportunities in the country. They may have access to high quality education, healthcare, and job opportunities, and tend to enjoy a higher standard of living than the other classes. However, class conflict and inequalities can also lead to social unrest and instability in the country, which ultimately threaten the interests of the upper class. अब जैसे ही अपर क्लास जो है, जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, जिसके पास अच्छा हेल्थ केयर है, जिसके पास जो है वो बहुत सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनके पास पूरा बिजनेस कंट्रोल है, उनको जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादातर, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर होती है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तब उनको थ्रेट फील होता है अपने लिए दूसरी क्लासेस से कि अब जनाब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, या जो लोअर क्लास है या वर्किंग क्लास है वो अब हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, वो हमें जनाब कोई नुकसान पहुंचा सकती है। तब उनको ये फीलिंग ऑफ थ्रेट होती है। बाकी अदरवाइज़ वो सारा एंजॉय करते हैं, और हो सकता है कि वो सोसाइटी से शिफ्ट कर जाए। जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी से बहुत से जो एलीट अपर क्लास है वो उनका इलाज, एजुकेशन, बच्चे बाहर है, डुअल नेशनैलिटी है, जैसे ही यहाँ उनको थ्रेट फील होता है वो वहाँ से फ्लाई कर जाते हैं। इसके बाद आगे है इफेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटीज ऑन सोसाइटी। इसका इफेक्ट क्या होता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट का या इनइक्वालिटी का? Reduce social cohesion and increase social unrest, as those at the lower end of the class spectrum may feel marginalized and resentful towards those at the top. सोसाइटी पे अनरेस्ट पैदा करती है सोशल क्लास इनइक्वालिटी। जो लोअर क्लास है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिसेंटफुल हो जाती है उनके दूसरों के ख़िलाफ़, अपर क्लास के ख़िलाफ़, और जो है वो उनको ख़तरा महसूस होता है अपर क्लास को लोअर क्लास से। इंक्रीज पॉवर्टी रेट्स एंड लिमिटेड सोशल मोबिलिटी फॉर दोज इन लोअर क्लासेस विच कैन लीड to a host of negative outcomes such as poor health, reduced educational attainment and limited opportunities. जब बहुत ज़्यादा गुर्बत बढ़ जाती है तो बहुत कम जो है वो सोशल मोबिलिटी के चांसेस रहते हैं। लोअर क्लासेस हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और रिज़्क कमाने के लिए जो है वो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और गुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। It can also lead to a lack of representation for lower class citizens in political and government, leading to the political that disproportionately benefit the upper class. लोअर क्लास की रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉलिटिकल और जो है वो गवर्नमेंट में बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो सारे कंट्रोल करते हैं अपर क्लास और एलीट क्लास, तो लोअर क्लास की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आप देखें लोअर क्लास का अगर आपने नुमाइंदा देखना है तो आप सबसे पहले देखें कि कौन सा पॉलिटिकल आदमी हमारा या पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है या वो पार्लियामेंटेरियन है या गवर्नमेंट में है, वो 5 मरले के मकान में रहता है, उसके पास छोटी गाड़ी है। कोई भी ऐसा नहीं होगा। तो तमाम जो पावर है वो अपर क्लास के पास है। लोअर क्लास की रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में बहुत कम हो गई है। इसके बाद एंड पे है एडिशनली लास्ट, क्लास इनइक्वलिटीज कैन लीड टू अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर with negative consequences for both groups, including reduced economic growth and increased political polarization. ये बहुत बड़ा गैप होता है बिटवीन पुअर एंड रिच, जो कि नुकसानदेह है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, मुल्क के लिए, और पॉलिटिकल अनरेस्ट ये क्रिएट करती है, सोसाइटी के अंदर क्योस क्रिएट करती है कि जो इनइक्वालिटी है कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है और रिच और पुअर के दरमियान। तो जो गरीब है इससे क्राइम रेट भी बढ़ जाता है, जो पुअर है वो अल्टीमेटली फिर क्या करता है, क्राइम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वालिटीज।
कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जी? द वाइडनिंग इनकम गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन डेवलप्ड कंट्रीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल एलिट्स। ये इसका जो है वो एग्जांपल है कि किस तरह रिच और पुअर है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होता है और गरीब जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब। द ऑन गोइंग स्ट्रगल्स ऑफ वर्कर इन गिग बिग इकोनॉमी एंड अदर लो वेजेड जॉब्स हु ऑफर लैक बेसिक बेनिफिट्स एंड जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी नहीं होती वर्कर्स के खिलाफ, उनकी स्ट्रगल चलती रहती है, हर आए दिन हड़ताल होती रहती है, कभी डॉक्टर्स की, कभी लॉयर्स की, कभी जनाब जो है उस्ताद की कि हमारी तनख्वाहें को बढ़ाया जाए, कभी डिसेबल पर्सनस की। जो लोअर क्लास है वो वर्कर्स है, कभी फैक्ट्री के बाहर एहतजाज करते हैं, किसी की बिजली नहीं आ रही तो वो एहतजाज करते हैं। तो ये जो है वो इसका एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है। The rising cost of housing, education and healthcare which disproportionately affects lower income individuals and families। जब आपकी हेल्थ केयर, हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन इतनी महंगी हो जाएगी कि वो गरीब की एक्सेस में ही नहीं रहेगी, तो लोअर क्लास और लोअर हो जाएगी। उनकी इनकम की वजह से ना वो एजुकेशन अच्छी हासिल कर सकते हैं, ना अच्छी हेल्थ हासिल कर सकते हैं, ना अच्छा घर बना सकते हैं। तो ये इसका, और पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं कि अगर आपने सिटीज़ जो है वो उनमें घर बनाना है तो वो बहुत हाईली कॉस्ट है उनकी, और वो गरीब जो है वो हमेशा किराए के मकान में ही रहता है, रेंट के पे ही लेता है, और वो उनकी कोई इतनी अच्छी हालत नहीं होती हाउसिंग की, एजुकेशन की और हेल्थ केयर की। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ हाईलाइटेड एंड exacerbated the existing class inequalities with lower income individuals and communities being disproportionately affected by job loss and economic hardship। पेंडेमिक की वजह से भी ये गैप जो है बिटवीन रिच एंड पुअर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। जो लोअर इनकम इंडिविजुअल या कम्युनिटी थे उनकी जॉब चली गई, उनको इकोनॉमिकली जो है वो हार्डशिप का सामना करना पड़ा, या उनकी जो सेविंग्स थी अगर किसी की वो भी ख़त्म हो गई है, तो वो भी अब जो है वो पुअर जो है क्लास वो एक्सपैंड कर गई है एज़ कम्पेयर टू रिच क्लास, गरीब ज़्यादा हो गए हैं। पॉसिबल सोल्यूशन टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वलिटीज। सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? पहले नंबर पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दिस कैन बी यूज टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ एंड रिड्यूस इनकम इनइक्वलिटी। पहले नंबर पे है कि टैक्सेशन अमीर लोगों पे लगने चाहिए, एलीट क्लास पे लगने चाहिए, इंडस्ट्रीज पे लगने चाहिए, जिनके कंट्रोल में कैपिटल है, सरमाया है, उन पे टैक्स लगना चाहिए ताकि इनकम जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सके। और जो लोअर क्लास है उनको जनाब आप फैसिलिटेट करें, उनको जो टैक्स की कीमत ली है आपने वो लोअर क्लास की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। Second है strengthening labor laws and workers' rights. This can improve working conditions and wages for low income workers। जो लेबर लॉज हैं उनको अच्छे होना चाहिए, जो वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी वेजेस, उनकी इनकम को हाई करना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और उनके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और प्रोविडेंट फंड वगैरह होना चाहिए, पेंशन वगैरह होनी चाहिए। ये जनाब फैसिलिटीज़ वर्कर्स को होनी चाहिए लेबर लॉज को अच्छा करके। इसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ केयर, affordable housing and education. This can lead to help to ensure that all citizens have access to basic necessities and opportunities। अच्छी सेहत, अच्छा घर और अच्छी एजुकेशन तमाम शहरियों का हक होता है। तो स्टेट को चाहिए कि इनके ऊपर, लोअर क्लास के ऊपर फोकस करके उनको अच्छी हाउसिंग, हेल्थ और जो है वो एजुकेशन देनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, दिस कैन हेल्प टू प्रमोट सोशल मोबिलिटी एंड रिड्यूस पॉवर्टी। अच्छी एजुकेशन और अच्छी ट्रेनिंग के साथ हम जो है वो लोअर क्लास को ऊपर लेके आ सकते हैं ताकि वो भी अपना जो है वो काम कर सके, जॉब कर सके और बिजनेस कर सके और अच्छा पैसा कमा सके। इसके बाद आगे है जी encouraging worker ownership and cooperatives. This can help to promote economic democracy and reduce the concentration of wealth in the hands of a few। वर्कर की ओनरशिप, उनका शेयर होना चाहिए बाकायदा, के हर जो वर्किंग क्लास है, ग्रुप्स है, उनका जनाब इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में इतना शेयर है जो काम कर रहे हैं। सिर्फ ओनर का ही प्रॉफिट ज़्यादा ना हो, बल्कि जो वर्कर लोअर काम कर रहे हैं वहाँ पे भी उनका भी शेयर होना चाहिए उसके बिजनेस के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर। तभी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं जो वेल्थ जो है वो एक हाथ में, चंद हाथों में सिमट जाती है। एड्रेसिंग systematic racism and discrimination, this is necessary to ensure that marginalized communities have the same opportunities and rights।
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़, किसी रिलीजियस, सोशल है या रेस है, उसके ख़िलाफ़ हमको नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक कि हमने इनको यही काम लगाना है। जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो क्रिश्चियंस को सफाई के कामों पे लगाया जाता है। भाई वाई ऐसा क्यों, मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? भाई मुसलमानों में तो ज़्यादा है, सफाई के निस्फ़ ईमान है उनमें, और वो ज़्यादा उनको चाहिए कि वो सफाई का ख्याल रखें और ऐसी जॉब्स करें, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वो मार्जिनाइज जो कम्युनिटीज़ है उनके ज़िम्मे ये काम लगाया जाता है। वो तो वो लोअर की लोअर ही रह जाती है, उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इनकरेजिंग a more participatory democracy, this can ensure that the voices of all citizens are heard and the policies are created that benefit everyone. जो पॉलिसीज़ है डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें लोअर क्लास की भी पार्टिसिपेशन हो, ताकि उनकी आवाज़ भी वो है इवान तक पहुंच सके और वहाँ पे भी उनकी वेलफेयर के लिए भी पॉलिसीज़ बन सके जो उनको फ़ायदा दे। Government policies that address the root causes of class conflict and inequalities like poverty, lack of education and access to health care. गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि लोअर क्लास के लिए एजुकेशन, पावर्टी और हाउसिंग की अच्छी जो है वो सहूलतें उनको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है जी कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड inequalities are complex issues that have a significant impact on society. They have historical roots in the rise of capitalism and the concentration of wealth in the hands of a few. Addressing class conflict and inequality requires a combination of approaches, including progressive taxation, strengthening labor laws and workers' rights, investing in education and training programs, encouraging worker ownership and cooperatives, addressing systematic racism and discrimination, and encouraging a more participatory democracy. It's important to understand that these solutions may vary depending on the country and the context. Addressing class conflict and inequalities requires a collective effort and a continuous conversation to ensure that all citizens have equal opportunities and rights and that the voices of marginalized communities are heard. यही एक कंक्लूजन में कि क्लास जो सोशल क्लासेस का डिफरेंस है इसको कम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस रिक्वायर्ड है। टैक्सेशन होनी चाहिए, लेबर लॉज को अच्छा करना चाहिए, वर्कर्स के जो राइट्स है इन्वेस्टमेंट के, एजुकेशन के, हेल्थ केयर के, ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि वो ऊपर को जो है वो मूव कर सके, उनकी सोशल मोबिलिटी अच्छी हो सके। इसके बाद अच्छी पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें लोअर क्लास की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि वो अपनी जो हल्के हैं, अपनी कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए उनकी आवाज़ बने और उनके लिए पॉलिसी जो है वो बने, ताकि उनको जो है और वक्तन फ़वक्तन मीडिया पे इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, मैगज़ीन लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि उनको अपने राइट्स का पता चले और इनइक्वलिटीज़ का पता चले कि किस तरह से हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। और इस तरह से फिर मार्जिनलाइज जो है वो कम्युनिटीज़ है उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनकी आवाज़ मीडिया पे आनी चाहिए। मीडिया के थ्रू जो है हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोशल कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड class inequalities. I hope you people understand very well. And if you have any question, please comment below the video. Thank you very much. Please subscribe the channel.